नमस्कार किसान भाइयों। आज हम करेले पे चर्चा करते हैं। हमें कई किसानों से प्रश्न आ रहे थे कि करेले में उनके यहाँ मेल फ्लावर ज़्यादा आ रहा है या फीमेल फ्लावर ज़्यादा आ रहा है। तो आज पहले तो हम करेले की फ्लावर के बारे में समझते, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। करेले में दो किस्म के फ्लावर आते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। और जब तक उसमें पॉलिनेशन नहीं होता है तब तक फीमेल फ्लावर सेट नहीं होता है। तो हम दोनों फ्लावर्स को पहले देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारा मेल फ्लावर है जिसमें आपको बीच में पोलन दिख रहा है ऑरेंज कलर का। यदि इसको हाथ में हम लेते हैं तो हमारे हाथ में ऑरेंज कलर का पूरा पोलन आ जाता है, इसे हम पोलन बोलते हैं। शायद कैमरे में बहुत अच्छी तरीके से नहीं आ पा रहा होगा। अब अगर इसकी पहचान देखें तो मेल फ्लावर जो होता है और जो फीमेल फ्लावर होता है उसमें डिस्टिंक्टिव सबसे बड़ी पहचान है कि आपको फीमेल फ्लावर के पीछे में फ्रूट दिखेगा फीमेल का, जो करेले का एक छोटा सा फ्रूट होता है। ये हमारा करेले का फीमेल फ्लावर हो गया। इसमें सामने में पोलन रिसीव करने के लिए ऑर्गन्स बने हुए हैं। तो जैसा भी आपने फ्लावर के बारे में समझा, अब हम बात करते हैं कि ज़्यादा फ्लावर फीमेल कब आएंगे या मेल कब आएंगे, उसकी बातें करते हैं। तो फीमेल सबसे ज़्यादा कब बढ़ जाता है? जब हमारे यहाँ टेम्परेचर कम हो। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम है तो फीमेल ज़्यादा आएंगे, मेल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो वहाँ पे हमें उस समय पॉलिनेशन की दिक्कत होती है। यदि सनलाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है या धूप कम होती है तो उस समय भी हमारे पास मेल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फीमेल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो उस समय हमारा उत्पादन कम हो जाता है। तीसरा होता है हमारा वैराइटल कैरेक्टर। कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनमें कुछ ऐसी वैराइटीज़ होती हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मेल ही डोमिनेट करता है, या कुछ ऐसी वैराइटीज़ है जिनमें फीमेल डोमिनेट करती है। यदि आपके पास दोनों अलग अलग वैरायटी आपको मालूम है तो आप दोनों को मिक्स करके भी लगा सकते हैं कि जिसमें आप 20% से 30% मेल का हिस्सा रखें और बाकी 70 से 80% आप फीमेल का हिस्सा रखें, तो उससे भी एक आप अच्छी फसल कर सकते हैं। और चौथा प्रमुख कारण होता है इसमें फर्टिलाइज़र इम्बैलेंस होने का। यदि आपने नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा दे दिया है तो उस अवस्था में भी मेल और फीमेल का रेशियो बिगड़ेगा और आपकी क्रॉप में पॉलिनेशन का इशू बढ़ जाएगा। तो यदि हम इन 4 बातों का ध्यान रखते हैं तो शायद हम करेले की फसल को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद।